चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 18.3 इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। अब देखिए ज़्यादा क्या ज़रूरी है, हेरिडिटी ज़्यादा ज़रूरी है या एनवायरनमेंट। वन डे निमृत ऑब्जर्व्ड टू चिल्ड्रन हु लुक्ड आइडेंटिकल। एक दिन निमृत ये देखती है कि दो बच्चे हैं जो दिखने में एक जैसे हैं। When she asked her mother, she told her that those children were identical twins, developed from one zygote that splits and forms two embryos. वो अपनी मम्मी से जब पूछती है कि ऐसा कैसे, तो मम्मी बोलती है कि ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। कैसे इनका जन्म हुआ था, एक जाइगोट दो भागों में बट गया और दो एम्ब्रॉयज बना। On interacting with them, Nimrat found that although they have the same facial features, they differed in their abilities and behavior. निम्रत जब उनसे बातचीत करती है, उनके संग इंटरेक्शन करती है, तो निम्रत को ये समझ में आता है कि सिर्फ दिखने में ये दोनों एक जैसे तो हैं, लेकिन इन दोनों का एबिलिटीज, इनकी क्षमताएं, इनका व्यवहार वो अलग अलग है। ठीक है, आगे देखिए। The mother also explained that some twins may not look exactly alike. जो माँ है वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि कुछ ट्विंस ऐसे भी होते हैं, कुछ जुड़वे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दिखने में एक दूसरे के एक जैसे ना हो। This is because they are fraternal twins developed from a separate zygote that forms two embryos. ये इसलिए क्योंकि वे फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं, अलग अलग जाइगोट से दो एम्ब्रॉयज बनता है और वो जन्म लेते हैं। द फ्रैटर्नल ट्विंस आर एज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द सिबलिंग्स बोर्न एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम लाइक निम्रत एंड सूफी। फ्रैटर्नल ट्विंस में क्या होता है, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग भी, एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, जैसे सिबलिंग्स होते हैं, जैसे निम्रत और सूफी है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ पैदा हुए, ठीक है, अलग अलग समय में पैदा हुए, पर फादर एक ही होने की वजह से ये लोग जो जाइगोट है, जो स्पर्म है, वो मिलता है। कैन यू थिंक ऑफ रीजंस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, इमोशनल सेंसिटिविटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स? हियर कम्स द इंटरप्ले of heredity and environment which we have learned in section 21.1.3. अब देखिए, क्या आप कुछ और रीजंस हो सकते हैं कि क्यों इंडिविजुअल डिफरेंस होता है ग्रोथ पैटर्न में। अलग अलग लोगों का एक जैसा ग्रोथ नहीं होता है, लोगों का इमोशनल सेंसिटिविटी एक जैसा नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं एक जैसी नहीं होती हैं। अब देखिए, जो हमारा सेक्शन 21.1.3 है उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। इसीलिए हम स्टूडेंट लोग को बोलते हैं कि लाइन से सारा वीडियो पढ़िए ताकि सब कुछ आपको समझ में आए। In studying various developments, it is difficult to separate the relative contribution of heredity and environment. Certain aspects of development may be influenced more strongly by heredity and others by the environment in which one is brought up. अब देखिए, जब आप अलग अलग बच्चों का, अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट देखेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कि आप ये समझ पाएँ कि हेरिडिटी की वजह से और एनवायरनमेंट की वजह से क्या क्या सेपरेट, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। बहुत सारा डेवलपमेंट को हम लोग देखे हैं, समझे हैं, और ये समझ में आया है कि हेरिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है, क्योंकि आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, हेरिडिटी आपका फैमिली है। और जो बाहरी है, जो एनवायरनमेंट है, उसका भी जो प्रभाव है वो आपको ब्रॉट अप, आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इस पे रहता है। आपका पालन पोषण कैसे हुआ वो आपके वातावरण के हिसाब से होता है।